गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सोशल साइंस में अध्याय 9 प्रथम विश्व युद्ध के बाद नाज़ी में जर्मनीवाद और फांसीवाद की स्थापना, इन चीज़ों को हम आपको बता चुके हैं कि क्या क्या हुआ, किस प्रकार से नाज़ीवाद की स्थापना हुई, द्वितीय विश्व युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ, उसका अंत कैसे हुआ। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य संघ या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे कि हम जानते हैं कि रूस जर्मनी द्वारा जो है हार का सामना करना पड़ा। इसमें जर्मनी, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर जर्मनी को हराए और इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। जैसे ही समाप्त हुआ, एक नया अंतर्राष्ट्रीय संघ के लिए ये लोग प्रयास करना शुरू कर दिए। उनके जो है ये तीनों ही मिलकर उनके लिए एक रूपरेखा बनाए और जो है युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने सन 1945 में 50 देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो विश्व में शांति स्थापित करना, उसके बाद दो देशों के बीच विवादों को सहयोगी बढ़ाकर उनको सुलझाना, हर देशों की आंतरिक संप्रभुता को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में न्याय और देशों के अंदर ही मानवाधिकार, सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, इसके प्रमुख सिद्धांत थे। जैसे कि हम जानते हैं कि इससे पहले भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की, मतलब राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, लेकिन उसमें कई कमियां थी। उन्हीं कमियों को ध्यान में रखते हुए इसमें जो है अब संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और जो है वो सभी देश शामिल हुए जो विजित राष्ट्र थे। उन्हें सैनिक स्तर पर बलवान भी रखा गया कि यदि कोई काम नहीं हो पाता तो वो सैन्य कार्रवाई भी कर सके। इसके लिए स्थायी सदस्यों का भी निर्माण किया गया। प्रमुख हमारे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 स्थायी सदस्य बनाए गए, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत रूस और चीन है। इन जो 5 स्थायी सदस्य हैं उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में माना जाता है। इसमें क्या होता है, इन्हें एक अधिकार प्राप्त होता है जिसे वीटो के अधिकार कहा जाता है। मतलब जब कभी कोई विषय पर कोई भी देश इसमें से आपत्ति करता है तो वह जो है फैसला नहीं हो पाता है, बल्कि जब 5 देश सहमति बने तभी जो है वो कार्य होता है। इसे क्या कहा जाता है? वीटो का अधिकार कहा जाता है। इन 5 देशों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति बन जाती है तो ये मिलकर उसे लागू भी कर देते हैं। सुरक्षा परिषद के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी सदस्यों को आम सभा में भी जो है जगह दिया है। आम सभा को सुरक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून, संधियां आदि भी लागू की गई। इसके अलावा और भी कई इनके जो है अंग बनाए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी बनाए गए हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आदि जो है कई ठोक और भी संगठन बनाए गए हैं जो मिलकर कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न समस्याओं को जो है सुलझाती है। विभिन्न समस्याएं उनके पास भी है, उनके बावजूद 75 साल से विश्व में शांति और विकास के रूप में, सहयोग के रूप में कार्य कर रही है, जो तृतीय विश्व युद्ध के खतरे को टालती है और आज तक इसमें वो सफल रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विश्व युद्धों के बाद एक राष्ट्र संगठन मानव संस्था का निर्माण किया गया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है और हर प्रकार की जो है होने वाले युद्धों व विकास कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करती है। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है।